Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Unani Connect. Myself Syeda Sama Moini. So till now we have discussed these 6 topics: report writing and presentation. ये हमारा last topic था जो हमने cover कर लिया है. Now we are going to talk about our 7th topic, that is acquisition of medical information. So let's start the video. एक्विजिशन ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन. एक्विजिशन का मतलब होता है लाभ, फायदे क्या होते हैं हमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन से, उस बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर, ड्रग इंडेक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वगैरह. ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं, उनका मीनिंग और डेफिनेशन. टेक्स्ट बुक वो होती हैं जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ अ सेलेक्टेड टॉपिक और कोर्स. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं किसी सेलेक्टेड टॉपिक पर. ठीक है, इट इज़ यूजुअली रिटन बाय वन और मोर टीचर्स. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टीचर्स के द्वारा लिखी जाती है, या फिर प्रोफेसर्स, या फिर जो भी उस एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा लिखी जाती है एक पर्टिकुलर फील्ड में. उसे हम कहते हैं एक टेक्स्ट बुक. ठीक है, और हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी टेक्स्ट बुक होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं, कंप्लीट नहीं होती हैं. हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ खामी होती हैं, पर वो एक तरह से एक ब्लूप्रिंट या फिर एक गाइड बुक की तरह या एक आउटलाइन की तरह ली जा सकती हैं. सो दिस इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट दिस. उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे. सो टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं? टेक्स्ट बुक्स इज अ बुक हैविंग कलेक्शन ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर कलेक्शन हो नॉलेज का, कॉन्सेप्ट का और प्रिंसिपल्स का एक सेलेक्टेड टॉपिक या फिर कोर्स पर, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बुक. ठीक है, इट इज़ यूजुअली रिटन बाय वन और मोर टीचर्स. ज़्यादातर ये एक या एक से ज़्यादा टीचर्स के द्वारा लिखी जाती है, कॉलेज प्रोफेसर और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी जाती है, हु आर अथॉरिटीज़ इन अ स्पेसिफिक फील्ड, जो कि अथॉरिटीज़ होती हैं उसी स्पेसिफिक फील्ड में. ठीक है, इसके अलावा वी शुड रिमेंबर नो टेक्स्ट बुक इज़ परफेक्ट और कंप्लीट. हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी टेक्स्ट बुक होती हैं वो ना तो कोई भी टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं होती है. ठीक है, वी शुड यूज़ इट एज अ ब्लू प्रिंट, अ गाइड बुक और एन आउटलाइन. एक ब्लू प्रिंट, एक गाइड बुक या फिर एक आउटलाइन की तरह हमें उसे यूज़ करना चाहिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं टेक्स्ट बुक के. सबसे पहला तो ये है कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो हेल्पफुल होती हैं. जो शुरुआती जो टीचर्स होते हैं, बिगिनिंग टीचर्स जो होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. और क्या करती है वो टेक्स्ट बुक जो होती है, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट में काम करती है. उनके अंदर जो भी पढ़ाया जाता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर मैनर में होता है. इसमें हेल्प करती है कौन? टेक्स्ट बुक. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक डिटेल सीक्वेंस होता है टीचिंग प्रोसीजर का, जो कि हमें बताता है हमें कब क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. जो भी एक टीचर है उसे क्या कराना है. ठीक है, और उसके अलावा टेक्स्ट बुक क्या करती हैं? टेक्स्ट बुक ये करती हैं कि वो जो लेटेस्ट रिसर्च या फिर टीचिंग टेक्निक होती है उनसे हमें हमारी पहचान कराती है, उनके बारे में हमें एक्नॉलेज करती है. ठीक है, इसके अलावा गुड बुक्स जो होती हैं वो पढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा एड या पढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा टूल होती हैं. सो लेट्स राइट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स. एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक: हेल्पफुल फॉर बिगिनिंग टीचर. बिगिनिंग टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है. प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ वर्क्स, बताती है या हमें प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ वर्क. टेक्स्ट बुक्स आर अ डिटेल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर. एक डिटेल सीक्वेंस होता है टीचिंग प्रोसीजर का, जो हमें बताता है क्या करना है, कब करना है. इसके अलावा टेक्स्ट बुक एक्नॉलेज अस विद लेटेस्ट रिसर्च. हमें टेक्स्ट बुक जो है एक्नॉलेज करती है लेटेस्ट रिसर्च से और टीचिंग टेक्निक से. गुड बुक्स आर एक्सीलेंट टीचिंग एड्स. गुड बुक्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट टीचिंग एड्स होते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जो कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट को अराउज करने में ना फेल हो जाती हैं. अराउज करना यानी उन्हें जगाना. बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको नहीं जगा पाती, बल्कि सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही बात करती हैं. उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाती. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो इतना सारा डाटा जो है अपनी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक फेल हो जाती हैं. ये दूसरा हो गया. ठीक है, और कुछ इसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स को ही है ना मतलब इम्पॉर्टेंट समझते हैं. उसके अलावा जो लर्निंग होती है उसके अंदर जैसे कि प्रैक्टिस जैसी चीज़ें हैं उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. वो सोचते हैं कि सिर्फ हम जो ये जो बुक में लिखा हुआ है यही पढ़ लेंगे तो यही हमारा फ़ायदा कर देगी, बट ऐसा नहीं होता है. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ नहीं पाते और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट्स को. वो सोचते हैं कि हम बिना टीचर के ही पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. जब टीचर होता है वो ही आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने में हेल्प करता है. दिस इज़ द रीज़न कि जो हम टीचर से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठता है, और जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमें कुछ इतना ईजिली समझ में नहीं आता. तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया. ठीक है,
बहुत से टीचर्स की भी कई बार गलती होती है। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है वो टेस्ट में पास हो जाए, और इसलिए नहीं पढ़ाते ताकि बच्चों के अंदर अच्छी नॉलेज आए, बल्कि सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो बच्चा है वो अच्छा स्कोर करे। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। सो लेट्स राइट दिस। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती हैं अराउज करने में, उजागर करने में स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स में फाइंड इट डिफिकल्ट, बहुत से बच्चों को है ना डिफिकल्ट लगता है समझना रेलेवेंस ऑफ सो मच डेटा टू देयर पर्सनल लाइफ्स, जो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इतना सारा जो डेटा है उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो लर्निंग है सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो ऐसा समझने लग जाते हैं कि सिर्फ फैक्ट और फिगर्स ही लर्निंग कहलाती है, बट ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, ठीक है। फोर्थ, स्टूडेंट्स कांट रीड और अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होगी, और हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने से, फैक्ट्स और फिगर्स जानने से हम क्या बोलते हैं लर्निंग कर पाएंगे, हम अच्छे से सीख पाएंगे, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। नेक्स्ट इज सम टीचर्स फील एज दो दे हैव टू टीच फॉर द टेस्ट, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि बस उन्हें टेस्ट के लिए टीच करना है, सो देयर स्टूडेंट्स हैव हाई टेस्ट स्कोर, ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा टेस्ट स्कोर हो जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, रेफरेंस बुक्स जो हैं वो होती हैं जो कन्फर्म्ड फैक्ट्स पर बनाई गई होती हैं, और रेफरेंस बुक्स बहुत कॉस्टली भी होती हैं। रेफरेंस बुक्स वो बुक्स होती हैं जो लाइब्रेरी में ज़्यादातर एक ही होती हैं, और जिसे हम बोरो नहीं कर सकते, हम उसे लाइब्रेरी से ले जा नहीं सकते। आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी जो लाइब्रेरी में होती तो हैं, पर हम उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रेफरेंस बुक, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। सो रेफरेंस बुक इज दैट बुक विच वन कैन रिफर फॉर कन्फर्म्ड फैक्ट, जिसको एक इंसान, एक शख्स देख सकता है, रिफर कर सकता है कन्फर्म्ड फैक्ट्स के लिए, यानी इसके अंदर जो बात लिखी है वो सही लिखी होगी, इस वजह से इस बुक को रिफर कर सकता है। अ रिफर बुक इन अ लाइब्रेरी इज द वन दैट मे ओनली बी यूज्ड इन द लाइब्रेरी, जो कि सिर्फ लाइब्रेरी में ही यूज़ की जा सकती हो, लाइब्रेरी के बाहर यूज़ ना की जा सकती हो, एंड मे नॉट बी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। Now let us talk about the types of reference books. Types of reference books mainly 11 तरह की होती हैं। एटलस के अंदर क्या होता है, मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, और या ये हो सकता है इसके अंदर टेक्स्ट भी हो या फिर ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोग्राफिकल इंडेक्स। बायोग्राफिकल इंडेक्स क्या होती है, वो बुक होती है अबाउट पीपल हु आर वेल नोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, के उन लोगों के द्वारा लिखी गई होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है अच्छी नॉलेज रखते हों, कि करंट बायोग्राफी क्या है, किसने किया है, कब किया है, कैसे किया है, वो बायोग्राफिकल इंडेक्स के अंदर आता है। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के अंदर डेफिनेशन, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का कैसे होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा हुआ होता है, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अरेंज्ड होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन, उसे हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी पर या फिर साइंस पर, किसी भी चीज़ पर होगी लेकिन एक ही टॉपिक पर होगी, लेकिन डिक्शनरी में क्या होगा, सभी टॉपिक कवर होंगे। उसके बाद डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी के अंदर जो होते हैं नेम्स और एड्रेस होते हैं किसी पर्सनल ग्रुप के या किसी पर्सनल पर्सन के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और वो डिक्शनरी की तरह ही अरेंज होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट इज गेज लेटर्स। गेज लेटर्स क्या होते हैं कि जो ज्योग्राफिकल डिक्शनरी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, नेम और प्लेस होता है, और ये अल्फाबेटिकल लेटर के अंदर ही जमा हुआ होता है, गेज लेटर के अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ जो मैप्स और चार्ट्स होते हैं वो होते हैं, जबकि इसके अंदर टेक्स्ट होता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइड बुक। इसके अंदर वो होता है जो ट्रैवलर्स यूज करते हैं ना, इसके अंदर वो चीज़ें होती हैं। मैनुअल या फिर हैंडबुक, ठीक है, मैनुअल्स या फिर हैंडबुक्स, ये क्या होती हैं, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि हम जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई फ़ोन खरीदते हैं या कोई रेडियो खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल या फिर छोटी सी एक बुक आती है जो हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैनुअल या फिर हैंडबुक कहलाती है। थिसॉरस जो होते हैं ये सिनोनिम्स वर्ड, एक जैसे वर्ड जिसके अंदर होते हैं, ऐसी बुक उसे हम थिसॉरस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ईयर बुक के अंदर करंट इन्फॉर्मेशन होती है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के साथ, ठीक है। करंट इन्फॉर्मेशन वाली बुक उस साल के पर्टिकुलर साल के जो करंट टॉपिक्स होती है उनके ऊपर जो बुक होती है वो ईयर बुक कहलाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, और जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, बहुत सारी तरह की होती हैं, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा तरह की होती हैं, जैसे कि गाइड्स, इंडाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स वगैरह वगैरह, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिसर्च पेपर्स। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं।
सो रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं? रिसर्च पेपर्स सिर्फ प्रिजर्व ऑफ साइंटिस्ट नहीं होते, मतलब सिर्फ साइंटिस्ट ही उन्हें यूज़ नहीं कर सकते या फिर कोई स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ही उन्हें यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि बढ़ाया जा सके नॉलेज की सम को बढ़ाया जा सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर जो होते हैं वो किसी भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ जो है हमारा नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट द डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज और लॉज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हम रिसर्च का मतलब क्या हुआ, री का मतलब हुआ दोबारा, सर्च, दोबारा से सर्च करना। तो जो रिसर्च होती है वो क्या होती है, हम पुराने जो एक्सेप्टेड थ्योरीज और लॉज होते हैं उनकी लाइट में हम न्यू फैक्ट्स को जो इंटरप्रेट करते हैं उसी को इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पेपर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो किसी भी टॉपिक पर लिखी जा सकती है, पहली बात तो ये, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक और टेक्निकल, ठीक है। दूसरा ये, देयर इज अ रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन राइटिंग टेक्निक्स, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए कुछ राइटिंग टेक्निक्स का, जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत, एंड एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को कैसे किया जाए उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए इसके, मे बी रिटन अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर लिखा जा सकता है। देयर इज रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन राइटिंग टेक्निक्स, जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेशन होते हैं सम राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर, जैसे कि उसके अंदर डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। इट्स फॉर्मल एलिमेंट आर जनरली फ्रॉम अ रिपोर्ट, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो लिखा गया होता है वो रिसर्च पेपर जो है एक रिपोर्ट से बनाई गई होती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। ये मेजरली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लाइब्रेरी रिसर्च पेपर और दूसरा होता है साइंटिफिक पेपर या फिर टेक्निकल पेपर। लाइब्रेरी रिसर्च पेपर और साइंटिफिक पेपर या फिर टेक्निकल पेपर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो लाइब्रेरी रिसर्च पेपर जो होते हैं इसके अंदर ये किसी गाइडेंस के अंदर लिखे जाते हैं और स्टूडेंट के अंदर इसके अंदर स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और दूसरा ये, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पहला तो सब्जेक्ट होना चाहिए, लोकेशन, रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है, और थर्ड इज के नोट्स, उसके नोट्स बनाए जाए, ठीक है। सेकंड, जो साइंटिफिक पेपर या फिर टेक्निकल पेपर होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, ये यूज़ किए जाते हैं रिसर्च पेपर की तरह, एक तरह से रिसर्च पेपर मतलब जो हमने पुरानी चीज़ों से हमने रिसर्च करी है उसकी तरह टेक्निक, उसके अंदर नई टेक्निक लगाई जाए, ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम साइंटिफिक पेपर और टेक्निकल पेपर के अंदर इंक्लूड करते हैं। और नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर, लाइब्रेरी रिसर्च पेपर, इसके अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, लोकेशन, रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और नोट मेकिंग। एंड सेकंड इज साइंटिफिक पेपर या फिर टेक्निकल पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर। सो क्या एलिमेंट्स होते हैं एक रिसर्च पेपर के? पहला तो इसके अंदर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट या फिर इसकी समरी होनी चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन, मटेरियल और मेथड होना चाहिए, फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होना चाहिए कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा है वो, फिर उसका रिजल्ट, उसके ऊपर डिस्कशन क्या हुआ है, फिर डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला है, एक्नॉलेजमेंट्स होनी चाहिए कि उसके अंदर लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो हमने सिंबल्स यूज़ करें उसके अंदर वो होनी चाहिए, और रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, ठीक है, कि कौन सी रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी हमने उसके अंदर यूज़ करी है वो होना चाहिए इसके अंदर। ये होते हैं एलिमेंट्स। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, like, subscribe and share to my channel, and thanks for watching.